और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में 4 फिलिस्तीनी मारे गए इजरायली फोर्स के हमले में। ये फिलिस्तीनी मारे गए, यरूशलेम में 2 और जेनिन में 2 लोग मारे गए। और बड़ी खबर, इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। हमास का एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी इजराइल ने कर दिया है तबाह। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, हमास के नेवल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा और खान यूनिस इलाके में अटैक हुआ। इजरायली सेना ने इस हमले को अंजाम दिया। इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था गाजा और खान यूनिस को, और यहां पर अब जो नेवल ठिकाने हैं हमास के, वहां पर हमला किया गया। इजराइल ने शिप मिसाइल से हमला किया, हेलीकॉप्टर और जमीन से भी हमला किया गया। तो देखिए पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली हमले को लेकर इस वक्त नई अपडेट्स क्या आ रही हैं, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। हमास और इजराइल में आर पार की जंग छिड़ी है। रात भर में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए गए। 24 घंटे में गाजा पर तीसरी बार इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने कर दिए गए हैं नेस्तनाबूद। 450 ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से भी हमले किए गए। उत्तरी गाजा के अल फुरकान में हमास के बड़े सेंटर को निशाना बनाया गया, उसे कर दिया गया तबाह। हमास के सभी ठिकाने तबाह करने तक हमले जारी रहेंगे, ये इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, खान यूनिस में इजरायली विमान पर हमला हो गया है। 2 मदबार 1 मिसाइल से हमास ने यह हमला किया है। खान यूनिस में इस वक्त एक इजरायली विमान को निशाना बनाया गया है। यह इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर हमारे सामने है। खान यूनिस में जबरदस्त जंग चल रही थी और इजरायली विमान पर यहां हमला बोला गया है। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये जंग कहां जाती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि हमास अभी भी इजराइल के कई इलाकों को निशाना बना रहा है और इजराइल की सरजमीन से अभी भी हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सका है। थैंक यू समीर फॉर हैविंग मी ओवर हियर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जंग कहां जा रही है। जी, कुछ चीजें इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पहला ये, यहाँ के जो लोग हैं या बाशिंदे हैं वो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन के लोग हैं। कहें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन से प्रभावित हैं। करीब 3000 साल 100 सालों से 3000 सालों से। उसके अलावा जुडाइज्म का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी आई और फिर इस्लाम आया जी। तो यहाँ के जो लोग और वासी हैं बहुत ही पुराने तरह के लोग हैं, पुरानी सिविलाइजेशन है और इनफेंटाइल मेमोरी है उनके पास में, अच्छी या बुरी। इस जंग पे आते हैं। ये जंग पहली बार हुआ है? नहीं। इसमें क्या नया है ये बताऊंगा मैं। अगर आप देखें 1987 से जब से हमास का जन्म हुआ है और पिछले 15 वर्षों में ये 5वीं दफा उन्होंने इजराइल के ऊपर में हमला किया है। 2008, 12, 18, 22, 20 और 22
और तो सर, ये ये जो भी देखना- लड़ाई है, क्या ये इज अ मीन्स टू एन एंड या इट्स एन एंड? इट्स नॉट एन एंड, ये जी। प्रतिक्रिया है बिल्कुल, तो जिसको ये- लेके आगे हम बढ़ सकते हैं।